हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर की सलाह माने तो आप जिस भी एज ग्रुप में आते हैं या फिर आप जैसे भी इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर में एक स्मॉल कैप तो जरूर होना चाहिए। उसको आप रिस्क के मुताबिक उसके अमाउंट को कम या ज्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड जरूर होना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो है वो मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड है, आप मार्केट में म्यूचुअल फंड को काउंट करेंगे तो आपको 60 से भी ज्यादा कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। उन सभी म्यूचुअल फंड में से जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके देता है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल कैप के बारे में सभी जानकारी को मैं दूंगा कि अगर आप अपने पैसे को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसी जगह पे आपका पैसा जाता है जिस वजह से आपका रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है, और क्यों इतना ज्यादा रिस्क है, और किस एज ग्रुप के लोगों को अपने पैसे को स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और सेबी के क्या रूल्स है, वो सारी चीजों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट और क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले हमारे आप यूट्यूब चैनल को वारिस दो फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों हर एक लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को पहले से ही लिख रखा है कि सेबी के द्वारा कितना मार्केट रैंकिंग वाले म्यूचुअल फंड के अंदर में स्मॉल कैप कैटेगरीज का पैसा जाता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ये मार्केट रैंकिंग क्या होता है। मार्केट रैंकिंग क्या चीज है, आपने स्कूल में पढ़ाई जरूर किया होगा। वहां पे आप देखे होंगे कि हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होता है। अब वो रोल नंबर उस बच्चे को कैसे दिया जाता है, जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है उसको एक रोल नंबर मिलता है, जो उससे थोड़ा सा कम होता है उसको 2 रोल नंबर मिलता है। इसी तरीके से स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को एक एक रोल नंबर दिया जाता है। अब यहाँ भी तो काफी सारे कंपनी है और सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है, सेबी बैठा हुआ है। अब ये सेबी डिसाइड करता है कि किसको क्या रोल नंबर दिया जाए। यहाँ पे रोल नंबर का नाम रोल नंबर नहीं है, बल्कि उसका नाम हमें देखने को मिलता है मार्केट रैंकिंग। तो यहाँ पे एक मार्केट रैंकिंग, दो मार्केट रैंकिंग, इसी तरीके से हर एक कंपनी को अलग अलग मार्केट रैंकिंग दिया गया है। हम जैसा कि बात कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे जो मार्केट रैंकिंग ने सेबी जिस कंपनी को दिया है वो कितना रैंकिंग है। देखिए, सेबी की अगर हम बात माने तो जो कंपनी का मार्केट रैंकिंग 251 के बाद आती है उस कंपनी के अंदर में स्मॉल कैप का पैसा जाता है। जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरीज में, वो सारा पैसा आपका 251 के बाद जो भी मार्केट रैंकिंग आती है, यानी कि आप ये समझे कि जो भी 251 के बाद रोल नंबर आते हैं उसके अंदर में आपके पैसा जाता है। अब कितने के पास जाता है, अब अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट को तो वहां पे 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और यहाँ से 251 से जो है वो हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी शुरू हो जाती है। तो अब मान के चलिए कि आपका 251 से लेकर के 5000 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को स्मॉल कैप कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इतना सारा इसके पास जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया है कि 251 रैंकिंग के बाद वाले कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक, जिसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं, उसके मुताबिक कितना रहना चाहिए कि हमारा पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, ये लोगों ने आज से साल 2017 से पहले का ये डाटा है कि कहा यह जाता था कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट की वैल्यू। यहाँ पे हमने रोल नंबर में बात की है कि बच्चे कितना तेज है उस हिसाब से उसको रोल नंबर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक उसको रोल नंबर मार्केट रैंकिंग दिया जाता है। अब यहाँ पे किस चीज से डिसाइड किया जाता है, जो कंपनी जितनी बड़ी होगी, जितने पैसे वाली होगी, उस कंपनी को उतना अच्छा रैंकिंग मिलेगा। यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनी होगी पैसे से और हर एक चीज से, उसको एक रैंकिंग मिलेंगे, उससे जो छोटी होगी उसको दो रैंकिंग मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे उसको हम मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंपनी का 5000 करोड़ से अगर कोई कंपनी नीचे की रहती है उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरीज कहते हैं।
5,000 करोड़ से नीचे की। ये डाटा कब का है? 2017 का डाटा है, जब हम इंसानों ने इसको बात किया था। लेकिन अब 2017 के बाद इसके ऊपर सेबी का रूल आता है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू अगर 16,000 करोड़ से नीचे का रहेगा, तब उस कंपनी को हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में वो आ जाता है। तो ये दो चीज हो गया कि क्या चाहिए हमें रैंकिंग पाने के लिए, तो वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन भी करूंगा, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रिस्क। यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर में कितना आपको रिस्क देखने को मिलता है। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क कहने का मतलब ये है कि आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा कितना तेजी से बढ़ सकता है और कितना तेजी से वो डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पैसे के ऊपर वेरी हाई रिस्क है, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क है म्यूचुअल फंड के अंदर में। अगर सबसे ज्यादा कहीं पर रिस्क है तो वो है स्मॉल कैप कैटेगरीज। स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में आपको सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। अब अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो रिस्क हमें सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये हमें एवरेज रिटर्न्स क्या बना करके देता है। यानी कि स्मॉल कैप के अंदर में जो भी कंपनी आ जाए, चाहे वो एचडीएफसी का स्मॉल कैप हो, चाहे वो एसबीआई का स्मॉल कैप हो, चाहे वो एक्सिस का स्मॉल कैप हो, किसी भी एएमसी का स्मॉल कैप फंड हो, वो हमें कितना का एवरेज रिटर्न्स निकाल करके दे देता है। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन जो सबसे खराब परफॉर्मेंस करेगा वो आपको 17% के आसपास का एवरेज रिटर्न जो वो बना करके दे देगा, जो कि आपका ये एनुअल रिटर्न्स होगा। ठीक है, एनुअल रिटर्न्स होगा। और रिटर्न्स तो ये होगा प्लस, यहाँ पे प्लस कर देता हूं, प्लस यहाँ पे आपको कंपाउंड भी देखने को मिलता है। आपको कंपाउंडिंग के साथ यहाँ पे 17% का रिटर्न्स देखने को मिलता है। और ये सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर में रिटर्न्स माना जाता है। ये हर साल का, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 30-40% में लिख सकता हूँ, लेकिन ये ऑल ओवर रिटर्न्स में बात कर रहा हूँ कि एवरेज जो है इतना 10 साल 15 साल का डाटा को देखा गया है। तो 17% के आसपास का जो रिटर्न है वो हमें स्मॉल कैप कैटेगरीज बना करके देते हैं। अभी हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि 17% से हमारा पैसा कितना बन जाता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एवरेज एज क्या है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एज फिक्स नहीं होता है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए, अपने अच्छाई के लिए एक हम एज लेकर के चलते हैं कि इस एज के अंदर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए ये चीज अच्छा हो सकता है। तो उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जिस व्यक्ति की एज 18 साल है, ठीक है, क्योंकि 18 साल के बाद पैन कार्ड बन जाता है, और पैन कार्ड बन गया तो आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो 18 साल की एज से लेकर के जिस व्यक्ति का एज 35 साल के बीच में है, वो व्यक्ति आसानी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। क्योंकि देखिए ये एज जो है ना, ये एज में आप रिस्क को लेने के लायक रहते हैं, आप रिस्क को ले सकते हैं। लेकिन वही अगर आप बात करेंगे कि 55 साल के बाद हमको इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप के अंदर में, तो कोई भी आपको इस चीज का सलाह नहीं देगा, क्योंकि आप रिस्क लेने के काबिल नहीं है। ये जो उम्र होती है ना, ये रिस्क लेने के लायक होती है। क्योंकि आप मान लीजिए कि 35 साल लास्ट है, तो यहाँ मान लीजिए 30 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो 10 साल 15 साल तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तब तक आपका जो एज है वो 50 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एज रखा गया है वो है 18 साल से लेकर के 35 साल तक का एज रखा गया है। तो ये मैंने स्मॉल कैप के बारे में बेसिक चीज आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि अगर 17% से हमें रिटर्न मिल रहा है और घी स्पीड करके कोई खराब से खराब परफॉर्मेंस करेगा, तो स्मॉल कैप के अंदर में 10 साल 15 साल के डाटा में देखा जाए 17% बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक एसआईपी जो हम महीने में करते हैं, और एक लमसम जो कि एक बार हम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एसआईपी का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप अपनी एक एसआईपी शुरू करते हैं। यहाँ पे ये हर किसी के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ज्यादा बड़ा है उसके लिए, जो ज्यादा छोटा है उसके लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बल्कि हम मात्र 2500 रुपए का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 2500 रुपए पर मंथ कोई व्यक्ति जो है वो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर वो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो 17% से उसको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2500 रुपए हर महीने का है। अब हम देखते हैं कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कि कब तक कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न्स को। रिटर्न्स तो सिंपल जो हमारा हमने अभी बात किया है वो हमारा 17% का ही रहेगा, क्योंकि कम से कम आपको इतना मिलता है। ज्यादा की आप बात करेंगे ना तो आपको 20-22 इतना तक आपको मिल जाता है एवरेज रिटर्न्स। मैं साल 2 साल 4 साल की बात नहीं कर, एवरेज की बात करूँ 10-15 साल का मैं बात कर रहा हूँ। और ड्यूरेशन देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है
वो अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है 15 साल के लिए। हम 15 साल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 15 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब देखिए कि उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना पैसा बन जाएगा, यानी कि जो पैसा व्यक्ति ने यहाँ पे दिए है वो कितना बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनल वैल्यू की, कि जो पैसा उसने जमा किया है उसके ऊपर उसको कितना का प्रॉफिट मिला है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो 2500 से 15 साल के अंदर में वो व्यक्ति जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा वो है 4,50,000 रुपए। यहाँ पे देखिए 4,50,000 रुपए, ठीक है, इतना पैसा वो व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। और फाइनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसको 4 लाख इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर उसको जो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जोड़ करके जो बन जाएगा उसका अमाउंट वो है 20,72,000 रुपए। ध्यान से आप देखिए यहाँ पे 20,72,000 रुपए जो है वो हासिल कर लेगा। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करके? 4,50,000 वो मात्र इन्वेस्टमेंट करेगा, और एक बार नहीं, वो हर महीने कर रहा है। उसको कितना मिल गया है? 20,72,000 रुपए। ये तो मैंने एक कम टाइम का बताया है, लेकिन वही अगर आपको मैंने बताया ना यहाँ पे कि रिटर्न्स भी आपको मिलती है और आपका पैसा कंपाउंडिंग भी होता है। अगर इस कंपाउंडिंग को, जादू को आपको देखना है कि कैसे काम करता है, तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 15 साल है ना, आप यहाँ पे ज्यादा नहीं, आप इसको कर दीजिए 20 साल के। 20 साल तक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, 17% से रिटर्न मिल रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बनेगा और हमारा फाइनल वैल्यू क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे जो इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा वो है यहाँ पे 6 लाख रुपीज, ठीक है, पूरा पूरी 6 लाख रुपीज ये जो है बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा अपना। और उसके अगर हम फाइनल वैल्यू की बात करें तो 20 साल के बाद जो उसका बनकर पैसा आएगा वो है 50,57,000 रुपए। 50,57,000 रुपए जो है वो उसको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 5 साल ही बढ़ाने से हमारा, देखिए 5 साल में कितना अमाउंट बढ़ गया है? 20 से एक बार 40 होना चाहिए, दोगुना से भी ज्यादा यहाँ पे हो गया, 50 लाख रुपए हो गया। अगर आप इसको और 5 साल बढ़ा देंगे तो और ये ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 1.5 करोड़ हो जाएगा। फिर आप 5 साल और बढ़ा देंगे, उसका 3 गुना 2 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये जो है वो रिटर्न्स निकाल करके देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको, कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब जिस भी कैटेगरीज में आइए तो आपको एक जरूरत के लिए एज बताया गया है। बाकी अब जिस कैटेगरीज में आते हैं उसके हिसाब से आप अमाउंट को सेट कीजिए और स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन याद रहे कि स्मॉल कैप के अंदर में तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जब आपका ये गोल है कि हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कम से कम 7 से 10 साल रहने देना है। उससे बाद जितना टाइम आप रहने दे सकते हैं रहने दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 7 से 10 साल पहले आपको उस पैसे को विड्रॉवल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में काफी हाई रिस्क आपको देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान से देख करके चलिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी, कोई चीज नहीं बचा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस व फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।